पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। बाजोड़ में अफवाज पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में राजकुमार मारा गया। भारतीय हुकूमत की पुष्पनाही में एडिशनल डीसी राजकुमार थापा दहशतगर्दों का सहूलतकार था। हुकूमती आला ओहदे की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिलाप था। राजकुमार कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। राजकुमार ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में भी शामिल था। Today on 10th May at the time of Fajr, Alhamdulillah. दुश्मन का पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला। पाकिस्तान ने दिन के उजाले में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस कामयाबी से जारी। पाकिस्तान ने भारत पर फतहबंद मिसाइल दाग दिए। भारत की उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट एयरबेसेस और कई अहम एयरफील्ड तबाह। पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड क्वार्टर के जी टॉप, सप्लाई डिपो, उड़ीपोर समेत अहम अहदाफ को निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन अहदाफ को निशाना बनाया गया जहां से भारत ने पाकिस्तानी शहरों और मसाजिद को टारगेट किया था। दुश्मन को हर महाज पर बदतरीन शिकस्त का सामना। पाक फौज ने एलओसी पर भारत की मुतादिद पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। रेतनोली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर मेहदी, शाहपुर और गुदर चौक तबाह। अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद। जज्बा शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया। पाकिस्तानी हमलों में हमारे बेसिस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने उधमपुर और पठानकोट में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। भारतीय हुकाम ने एतराफ कर लिया। भारतीय वजारत दिफा ने कहा पाकिस्तान ने मगरबी सरहदों इलाकों पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर और भटंडा स्टेशन पर भी फौजी तंसीबात को टारगेट किया गया। पाकिस्तान ने श्रीनगर, उतनीपुर और उधमपुर की फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी सूरत हाल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का सैफरीकी इजलास। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ताउन के उमूर पर तफसीली मुशावरत। हालिया जंगी कशीदगी, सरहदी सलामती, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई ताउन को फरोग देने के इक़दामात पर गौर किया गया। फरीक़ैन ने खित्ते में क़याम अमन, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल और यकतरफा जारियत से गुरेज करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने सदर को भारत के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक अब तक की पेशरफ से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशेवराना महारत को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का तहम्मुल से मुजाहिरा किया। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन जवाब देने के सवाल का कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की हिमायत पर बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो ने हालिया कशीदगी में मुल्क कौम की मिसाली क़यादत करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा पाक फौज की पेशेवराना महारत और आज़म को सलाम पेश करते हैं। मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। ये नहीं हो सकता भारत अपना काम करता जाए और हम इंतजार करते रहें। फतह पाकिस्तान की होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान। कहते हैं मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल तैयारी थी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। हमने कार्रवाई दिफा इक़दाम के तौर पर की। दुनिया की जिम्मेदारी है कि भारत को समझाए उसने क्या गलती की। भारत ने पिछले 48 घंटों में मुतवातिर झूठ बोले, छुप छुप कर हम पर मिसाइल और ड्रोन दागे।
we've, as per our right to self-defense and right to respond to India's unprovoked attacks in the past few days, we have only targeted their military installations, their military equipment, their radars, their military bases, because these are our code of ethics even in war. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। हमने सिर्फ भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने अमृतसर को खुद निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। हमने पहलगाम वाक़े के लिए शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की थी। पाकिस्तान ने हर मुमकिन ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिदा किया, लेकिन भारतीय हमले नहीं रुके। अफवाज पाकिस्तान का हर वार दुश्मन के गुरूर का कफन बन चुका। दुश्मन को दिन के उजाले में इबरत का निशान बना दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहती हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर कौम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। दुश्मन की हर जारियत को आईनी आज़म से कुचला गया। बुनियानुल मरसूस कौमी गैरत, वक़ार और अस्करी इज़्ज़त की रोशन अलामत है। भारत ने दादागिरी बनाई हुई थी, अब पाकिस्तान ने उसकी बोलती बंद कर दी। हम पाकिस्तान और इस्लाम के लिए जिंदा हैं और उसी के लिए जाने कुर्बान कर देंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की गुफ्तगू। कहते हैं, पाक फौज ने जवाब देकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमें सरहद पर भी जाना पड़ा तो यह हमारी कौम के लिए एक एजाज होगा। पाकिस्तान ने मुल्की फिजाई हुदूद तमाम किस्म की परवाजों के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से नोटम जारी। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन कल दिन 12 बजे तक मुअत्तल रहेगा। फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर किया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की मुसाफिरों से मुतल्लिका एयरलाइन से राबते करके ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने की हिदायत। और पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया भी पाक फौज की सलाहियतों के एतराफ पर मजबूर। भारतीय मीडिया ने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। गोदी मीडिया कल तक पूरे पाकिस्तान को फतह करने के झंडे गाड़ रहा था। कराची बंदरगाह पर कब्जे की भड़के मारने वाले गोदी मीडिया को आलमी सतह पर सख्त हजीमत का सामना। गोदी मीडिया भारतीय हुकूमत और फौज पर ही सवाल उठाने लगा।